चुनावों के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर बात को तूल देती है और भारतीय जनता पार्टी की एक नीति बन गई है कि हर बात का विरोध करना है और ध्यान भटकाना चाहती है। जब 2023 में आपदा आई थी उस समय भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि विधानसभा का सेशन करवाओ। आपदा आई थी और हमने सेशन थोड़ा देर से करवाया था। तो भारतीय जनता पार्टी का जब हमने थोड़ा देर से सेशन करवाया तो उस समय आपदा पर हम चर्चा लाए। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय 2023-24 में जो आपदा आई थी उस चर्चा में वॉकआउट किया, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े नहीं हुए। इस बार 20 जून से लेकर भयंकर आपदा हिमाचल प्रदेश में आई हुई है और इस बार की आपदा 2023 से ज्यादा से बड़ी आपदा है। और पिछले दिनों घुमारवीं में एक बस दुर्घटना हुई, लैंडस्लाइड्स हुआ और सभी डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि अभी हम पंचायतों की सड़कों को जोड़ने में सफल नहीं हुए हैं और पंचायतों की सड़कें इसलिए नहीं हुए क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि हम एक दिन सड़क खोलते हैं, अगले दिन लहासा उसमें आ जाता है। तो डिजास्टर एक्ट पूरे प्रदेश में था, वो पंचायती राज चुनावों के माध्यम से उनके कार्य प्रणाली पर फर्क पड़ रहा था। तो अभी डिजास्टर एक्ट के तहत ये पंचायती राज चुनावों का पोस्टपोन के बारे में आगे बात की गई है कि इसको आने वाले समय में जैसे ही डिजास्टर और सड़कें ठीक होती है पंचायती राज चुनाव को हम करवाएंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि पंचायती राज चुनाव जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चिंत रहिए, अभी सिर्फ हमें पहला जो हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है बारिश खत्म होने के बाद उन आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाना है, जिनके घर उजड़ गए हैं उन घरों को बसाना है, जिनके घर को आंशिक नुकसान हुआ है, सिल्ट गई है, उन घरों को मुआवजा देना है, जिनके पशु बह गए हैं उनको पशु का पूरा मुआवजा देना है। इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य करना है और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखें कि चुनाव निश्चिंत है। डिजास्टर जैसे ही हम अपने डिजास्टर से सड़कों को खोल देंगे पंचायती राज चुनाव होंगे। क्योंकि पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। जयराम जी ठाकुर जी का दर्द छलक गया, आपके सामने आया। अनुराग ठाकुर जी के समर्थन में नारे लग रहे थे, वहाँ रमेश धवाला जी है, बिंदल जी है, नड्डा जी है, हर्ष महाजन एंड कंपनी ग्रुप है। तो ये सब गुटों की राजनीति में फंसे हुए हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये किसी भी मुद्दे को लेकर शोर मचाते रहते हैं, सच्चाई को जानकारी नहीं प्राप्त करते। कभी कभी विमल नेगी का केस लेके जाते हैं, कभी टॉयलेट टैक्स का केस लेके आ जाते हैं, कभी मैं अपने परिवार की छुट्टियों के कारण बेटी के एडमिशन के लिए विदेश गया तो उसकी बात करने लग जाते हैं। और कभी जब हम पशु उत्पादकों को और जो महिलाएं हैं 10 से 15 हजार उनको दूध के डीबीटी के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो 100 मीटर दूर जहाँ खाना था बना था वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर तालियां बजाकर मेरे खिलाफ नारे लगाते हैं। तो ये इनका एक सोची समझी राजनीति के तहत मेरे खिलाफ एक सुनियोजित छवि को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। उसका एक बालूगंज में भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल स्पेशल इसमें बिठाया हुआ, पर इन चीजों से हम घबराने वाले नहीं है। गांव के किसान की और बागवान की आर्थिक सहायता देने में अगर हमारे को इस प्रकार की राजनीति इन्होंने करनी है तो ये करते रहे। पंचायती राज चुनाव कोई रद्द नहीं किए गए हैं। डिजास्टर एक्ट के तहत पहले ये कहा गया कि आपदा प्रबंधन से निपटे प्रदेश, आपदा प्रबंधन से नहीं निपटेंगे और पंचायतों के चुनाव में सब सम्मिलित हो जाएंगे तो जो घर गिरा उसके पैसे देने कौन जाएगा?
जो सड़क टूटी है उसके पैसे देने कौन जाएगा? जो सड़कों की रिपेयर होनी है उसके पैसे देने कौन जाएगा? तो निश्चित रहिए पंचायत चुनाव समय पर होंगे। इसकी 23 जनवरी तक चुनाव हो सकते हैं, लास्ट डेट 23 जनवरी तक। 13 तारीख के लिए फाइनल हो गया सर, कांग्रेस के कौन कौन नेता आ रहे हैं? देखिए अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आई है, फाइनल अप्रूवल नहीं आई है। जब तक फाइनल अप्रूवल मेरे पास आएगी मैं आपको बता दूंगा। और निश्चित रूप से हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनका 13 तारीख को मूर्ति का अनावरण है, न्योता सबको दिया गया है। अब इनकी कंफर्मेशन होगी तो उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। नहीं, लैंड का निश्चित रूप से बड़ा इशू है। मेरे पास तो आपदा प्रभावित परिवार ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि हमारा लैंड ले लो और 1 बीघा जगह हमें फॉरेस्ट में दे दो। तो फॉरेस्ट में मैंने कहा कि हमारी सरकार के पास ये अधिकार नहीं है फॉरेस्ट में देने का, पर मैं अभी दिल्ली जाऊंगा और केंद्र सरकार से इस मामले में दोबारा बात करूंगा ताकि आपदा प्रभावित लोगों को फॉरेस्ट लैंड में 1 बीघा जगह घर बनाने के लिए दी जाए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।